स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्यापुरी। एक और स्टेट, एक और सेट का एग्जाम, एक और बेहतरीन मौका उन सभी लोगों के लिए जो 2024 में देश भर में असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी स्कॉलर बनने का सपना रखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने अपने सेट एग्जाम की डेट रिलीज कर दी है, जो कि इस साल 20 अक्टूबर को होने वाला है। इस सेट को क्वालिफाई करके आप सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी ही नहीं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इसकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है 11 जून से। एक महीने के अराउंड आपको टाइम मिला है। 11 जून से 5 जुलाई तक आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, अगर आपको लेट फी अप्लाई नहीं करनी है तो। उसके बाद भी तकरीबन आपको 10 दिन की विंडो दी जा रही है जिसमें लेट फी अप्लाई होगी और आप फॉर्म फिर भी भर पाएंगे। लेकिन आपको सजेस्टेड यही रहेगा कि आप इतना डिले ना करें। 20 अक्टूबर को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ये उन्होंने फाइनल डेट यहाँ पर बता दी है। एग्जामिनेशन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर ही कंडक्ट होगा। 3 सेंटर्स बनेंगे सिटी के, जम्मू में, श्रीनगर में और लद्दाख में। अब ये और डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इंडिया की और किसी भी स्टेट से हैं, आप ये सेट में अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके स्टेट का कोई रिजर्वेशन कोटा, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो यहाँ पर अमान्य रहेगा, वहाँ एलिजिबल नहीं होगा। यानी आप किसी भी और स्टेट के अगर रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं तो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के अंडर आप एक जनरल कैंडिडेट की तरह ही कंसिडर किए जाएंगे। आपको रिजर्वेशन का वहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के नेटिव्स के लिए ही उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल है। यानी कि अगर वो वहाँ के हैं, वहाँ के एससीज या एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, तो उन्हीं को वहाँ का बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। ये एग्जामिनेशन टोटल 41 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होगा। इसका फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगा। फॉर्म आपका जो एडमिशन फ़ी है एग्जामिनेशन के लिए, एप्लीकेशन फ़ी है, वो भी ऑनलाइन ही भरी जाएगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। 5 जून को ये फॉर्म रिलीज़ किए गए थे, नोटिफिकेशन ऑफिशियल रिलीज़ किया गया था। 11 जून से यानी कमिंग ट्यूसडे से आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 5 जुलाई तक आपके पास टाइम है लेट फी ना अप्लाई करके अपनी फॉर्म्स को सबमिट करने का। उसके बाद भी आपको 1-2 दिन का वक्त मिल रहा है, पर लेट फी वहाँ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद डेट ऑफ टेस्ट हमें पहले ही बता दिया है, संडे का दिन है, तो सभी लोगों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। 3 सेंटर्स में ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। 3 मेन सेंटर्स वो हैं, जम्मू के, श्रीनगर के और लेह के। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके सब सिटी सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं सिटीज़ के। यहाँ पर आपका जो है एग्जाम कंडक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं उन 41 सब्जेक्ट्स की जिनके अंडर जिन सब्जेक्ट्स के लिए ये सेट एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो आपका सेट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है अंडर द सब्जेक्ट्स ऑफ केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन, लाइफ साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, Arabic, Buddhist studies, commerce, computer, डोगरी, इंग्लिश, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, सोशियोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, सोशल वर्क, फिजिकल एजुकेशन, पॉल साइंस, फिलोसफी, पर्शियन, म्यूजिक, मास कॉम, जर्नलिज्म, विमेन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, टूरिज्म। ये सभी मेजर सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, उन सब्जेक्ट्स में ये सेट का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। आइए, एलिजिबिलिटी बिल्कुल वही है आपकी जो नेशनल लेवल पे नेट जिसको एलिजिबिलिटी मानता है, वो है कि इंडिया की एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास मास्टर्स हो, आपका एग्रीगेट स्कोर 55% मिनिमम बनना चाहिए। अगर आप आउटसाइडर हैं, तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रही हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन वहाँ मिलेगा। अगर आप एक पीएचडी होल्डर हैं और आपकी मास्टर्स 1991 से पहले की है, तब भी आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है, इस बेसिस पर आप एलिजिबल बनते हैं इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। अगर आप किसी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं, तो एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट की चेकिंग होगी। यानी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर अपना नहीं अपलोड करना, चाहे वो कास्ट का है, रिजर्वेशन का है, डोमिसाइल का है, वो सब प्रोसेस हम बाद में ये लोग करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में करेंगे। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स का रहता है कि मैम इसके रिगार्डिंग सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो ऑल ओवर इंडिया एक जनरल एग्जाम पैटर्न फॉलो जो हो रहा है वो नेट का ही हो रहा है कि 2 पेपर्स हैं। जनरल पेपर 50 क्वेश्चंस, कंसर्न सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स, 3 घंटे का एग्जामिनेशन है। लेकिन ये पेन एंड पेपर मोड में होगा, है ना। नेट जैसे पहले ऑफलाइन हो रहा था, अब नेट भी ऑनलाइन हो रहा है। सेट एग्जाम्स ऑफलाइन मोड में ही होते थे, पेन एंड पेपर मोड में ही होते थे। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस बार जून में नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ऑफलाइन पेपर को देने की, तो ये देना उनके लिए आसान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा।
आप जनरल कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको 1200 रुपये फॉर्म फिलिंग है, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी फ़ीस रहेगी 1200 रुपये टिल 5 जुलाई। अगर उससे लेट करते हो, वो बीच में लेट विंडो में आते हो, तो 600 रुपये ज़्यादा देने पड़ जाएंगे, 1800 रुपये। और अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हो तो 700 रुपीज़ आपकी जनरल फ़ी है, लेट फ़ी आपकी 1300 रुपये बनेगी। ठीक है, ये आपकी फ़ीस का हिसाब हो गया। अब इसके बारे में और कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी JK सेट की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके रिगार्डिंग और कोई भी अगर आपका डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता दीजिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET ADA 24/7 को। थैंक यू।